हरे कृष्णा। प्रत्येक दिन की भांति आज पुनः हम लोग सब एकत्रित हुए हैं ब्रह्म मुहूर्त में भगवान नाम से अपने दिन को आरंभ करके और भगवान की ही मुख निसृत वाणी ये भगवत गीता को श्रवण करने के लिए। यद्यपि कृष्ण भावनामृत के अंदर तो भगवत भजन करने वाले व्यक्तियों के लिए तो प्रत्येक दिन ही एक नया अवसर है भगवान को रिझाने का, लेकिन तब पर भी अंग्रेजी गणना के अनुसार आज नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। हमारे शास्त्रों में और हमारे गुरुवर्गों ने जिस नववर्ष को मनाने का आदेश दिया है और जो पद्धति हमारे सनातन संस्कृति के अंदर है वो तो आ, चैत्र मास से जो हमारा हिंदी कैलेंडर आरंभ होता है, चैत्र मास की प्रथम तिथि को उपलक्ष्य करके, प्रतिपदा को उपलक्ष्य करके हम लोग नववर्ष मनाते हैं। लेकिन अभी जैसे 2026 चल रहा है, अब आरंभ हुआ है, तो ये 2026 वर्ष पूर्व जो जीसस क्राइस्ट का आगमन और उनका इस जगत से चले जाना उसको लेकर के पाश्चात्य देश में इसको नववर्ष के रूप में मनाया जाता है ना। यद्यपि जीसस क्राइस्ट के जन्म के विषय में भी क्लियर नहीं है, लेकिन तब पर भी 25 दिसंबर को जन्म मनाया जाता है। तदुपरांत ये 1 जनवरी को वो लोग ये नववर्ष का पालन करते हैं। हमारे श्रील गुरुदेव भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी वो वर्णन कर रहे हैं कि नववर्ष हमारे लिए एक मौका है कि कृष्ण भावनामृत के अंदर, भगवत भजन के अंदर प्रत्येक पद पद ही नव नवायमान एक रस हमें प्राप्त होता रहे। ये नववर्ष हमारे लिए भगवत भजन का और एक उत्साह पूर्वक सुयोग के रूप में प्राप्त हो हमें, और हम जैसे पूर्व जन्म में जो कुछ भूल करते आए हैं, भगवत भजन में जो कुछ कमियां रही है, अपने साधन में जो कुछ ढिलाई हमने करी है, वो आगामी इस वर्ष में हम लोग ना करें। उत्तरोत्तर हमारे भगवत भजन में वृद्धि हो, ऐसी सारी प्रार्थना करते हुए भगवान से हमें ये दिन आरंभ करना चाहिए, है ना। जो लोग पाश्चात्य संस्कृति का पालन करते हुए देर रात तक जाग करके पार्टी इत्यादि करके और फिर नववर्ष मनाते हैं, अर्थात जब ब्रह्म मुहूर्त में जब सूर्योदय होता है तो सूर्योदय के समय पर नशे में धुत होकर के सोए पड़े हैं, या फिर रात्रि की क्लांति से और सवेरे उठने का ही होश नहीं है। अरुणोदय काल जो कि सात्विक समय होता है, उस समय पर ही निद्रा को त्याग करके, अर्थात इग्नोरेंस को, अज्ञानता को त्याग करके और प्रकाश की ओर अग्रसर होने वाला जो ये दिन उपस्थित होता है, ऐसी वृत्ति लोगों में आजकल बहुत घटती जा रही है। इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं कि गुरु वर्गों के अनुगत्य में हम लोग प्रत्येक दिन ही किंतु भगवान के नाम से ही अपना दिन आरंभ कर रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप लोग सर्दी में भी उठ करके भगवत भजन के लिए अग्रसर हो रहे हैं, बहुत सराहना के पात्र हैं। हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान की मुख निसृत वाणी श्री भगवत गीता, और हम लोग द्वितीय अध्याय को श्रवण कर रहे थे। द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अब बुद्धि योग या कर्म योग का उपदेश देना आरंभ किया है। ये बुद्धि योग और कर्म योग, इसकी महिमा को भगवान ने एक श्लोक में बतलाया, और इस बुद्धि योग को धारण करने के लिए जो योग्यता चाहिए हो, वो उस योग्यता को भी भगवान ने एक श्लोक के माध्यम से वर्णन किया। हम लोग कल उसके विषय में चर्चा कर रहे थे, कैसे इस भक्ति योग का, इस बुद्धि योग का, कर्म योग का आश्रय यदि ले आप, अगर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो ये चीज समझ में आएगी कि ये तीनों बातें अंततः एक ही चीज को लक्ष्य कर रही है ना। बुद्धि योग की पूर्ण विकसित अवस्था भक्ति योग ही है, और कर्म योग को भगवान बतला, ये कह रहे हैं कि कर्म योग वही है जहां पर कार्य किया तो जाए, लेकिन कार्य किया जाए उसके परिणाम को लक्ष्य करके नहीं। अभी आगे श्लोक के अंदर वो चीज वर्णन आ जाएगी। गीता का जो प्रमुख श्लोक है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तो उस श्लोक के अंदर भगवान ये बातें स्पष्ट कर देंगे। और लेकिन अब जब भी भगवान कर्मयोग का उपदेश दे रहे हैं, तो यहाँ पर भगवान ने अर्जुन को कर्म करने के लिए इसलिए कहा, युद्ध करने के लिए इसलिए कहा, क्योंकि वो एक क्षत्रिय के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तथो युद्धाय युज्यस्व,
भगवान ने कहा युद्ध करने के लिए युद्ध करो, युद्ध का परिणाम क्या होगा उस विषय में तुम ज़्यादा चिंता मत करो। और भगवान ने कर्म कांड की बजाय कर्म योग की प्रधानता को सिद्ध सिद्ध किया यहाँ पर, है ना? क्योंकि अर्जुन का भय था कि मुझे पाप लगेगा, मैं अपने ही परिवार के लोगों को मारूँगा, तो उसके फलस्वरूप मुझे पाप लगेगा। पापमेव आश्रयेत, पाप मुझे मेरा आश्रय ग्रहण कर लेगा, मैं पापी बन जाऊँगा। तो भगवान ने इसका समाधान करते हुए कहा कि नहीं अर्जुन, अगर तुम बुद्धि योग का आश्रय लेकर के अगर तुम कर्म योग के अंतर्गत कोई भी कर्म कर रहे हो, कर्म करने के लिए कर्म कर रहे हो, तो उसके माध्यम से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तुम निर्लिप्त होकर के निष्काम रूप में यदि कर्म करोगे, तो उसका पाप तुम्हें आश्रय ग्रहण नहीं करेगा। इसलिए भगवान ने ऐसे बुद्धि योग की महिमा को बतलाया कि नेहाभिक्रमनाशो अस्ति, कोई प्रत्यवाय नहीं होता, कोई नाश नहीं होता, बल्कि अल्प मात्रा में भी यदि इस बुद्धि योग का कोई आश्रय ले, तो त्रायते महतो भयात्, उसको बड़े महान भय अर्थात मृत्यु पर्यंत के भय से भी वो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। सारे पाप का जो भय है वो दूरीभूत हो जाता है। दूसरे श्लोक के अंदर भगवान ने इसकी योग्यता बतलाई कि अगर कोई व्यक्ति इस कर्म योग का या बुद्धि योग का आश्रय लेना चाहता है, तो उसकी योग्यता क्या है? व्यवसायत्मिका बुद्धि। उस व्यक्ति को वन पॉइंटेड बुद्धि का आश्रय लेना पड़ेगा। बहुशाखाह्यनन्ताश्च बुद्धयो अव्यवसायिनाम्। भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि जिसकी बुद्धि 17 दिशाओं में घूम रही है, वो व्यक्ति कभी भी ये बुद्धि योग का आश्रय नहीं ले पाएगा। अर्थात व्यक्ति को चाहिए कि वो फोकस्ड रहे, एकांतिक अनन्य भाव का प्रकाश करे, है ना? तो इसके माध्यम से ही वो इस भक्ति योग का, इस बुद्धि योग का आश्रय ले पाएगा। अब इन 2 श्लोकों के माध्यम से भगवान ने ये कर्म योग या बुद्धि योग की महिमा बतलाई और आगे 2 श्लोकों के अंदर श्लोक 42 और 43 में भगवान ने कर्म कांड की निम्रता को भी बतलाया। कल हम लोग सुन रहे थे कैसे भगवान ने वर्णन किया कि याम इमाम पुष्पिताम वाचाम प्रवद्यन्ते विपश्चिता, कि कैसे वेदों के अंदर जो स्वर्ग प्राप्ति के एवं अन्य अन्य सुख भोग ऐश्वर्य प्राप्त करने के जो साधन बतलाए हैं, वो साधन कैसे हैं? पुष्पिताम वाचाम, वो बहुत ही फ्लावरी वर्ड्स हैं, वो कुछ ऐसे दिखावटी ऐसे कुछ बातें हैं जिसके अंदर आकर्षित होता है कौन? अविपश्चिताम। अविपश्चिताम का मतलब है अल्पज्ञ व्यक्ति, जो रियलिटी को नहीं देखते। कल हमने इस पर विस्तार से चर्चा करी थी कि अल्पज्ञ व्यक्ति वो है जो कि क्षणिक सुखों को, टेम्पररी सुखों को ही पूर्ण मानता है, शाश्वत मानता है। जो व्यक्ति टेम्पररी सुखों को से ऊपर उठ करके शाश्वत आत्मा के विषय में विचार करता है, क्योंकि आत्म तत्व का उपदेश भगवान पहले दे चुके हैं, है ना? तो इसीलिए भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि जो व्यक्ति शाश्वत आत्मा के विषय में जान करके और उस धरातल पर एक्ट करता है, तो ऐसा व्यक्ति ये पुष्पिताम वाचाम के द्वारा आकर्षित नहीं होता। वेद के अंदर बहुत सारी बातें ऐसी कही गई है, क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। ऐसे बहुत सारी विशेष क्रियाएं वेदों में वर्णन है, जिनको आश्रय लेकर के क्या भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होगा, भोग और ऐश्वर्य प्राप्त होगा, उसको उन्होंने वर्णन किया। लेकिन व्यवसायित्मिका बुद्धि का ह्रास हो जाता है यदि कोई भोग और ऐश्वर्य के अंदर लगा रहे। भगवान ने इसी बात को 44 श्लोक में स्पष्ट किया, भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसाम। जिनकी बुद्धि जिनकी बुद्धि भोग और ऐश्वर्य में लगी हुई है, ऐसे व्यक्ति, उनका चित्त, उनकी कॉन्शियसनेस हरण कर ली जाती है। हमने उदाहरण देकर के समझाया था कि जैसे कुछ गुंडे किसी व्यक्ति के बच्चे को यदि किडनैप कर लेते हैं, तो वो अपहरण करने पर क्या मांगते हैं? कुछ न कुछ फिरौती मांगते हैं।
तो ऐसे ही ये भोग और ऐश्वर्य की जो इच्छा है, ये क्या करती है, हमारी कॉन्शियसनेस को, हमारी बुद्धि को, हमारी व्यावसायिक बुद्धि को ये हरण कर लेती है। और हरण करने के बाद में जो फिरौती माँगती है, वो फिरौती क्या है? कि हम उनके साथ में लिप्त हो जाएँ। हम इस काम की लालसा के अंदर लिप्त हो जाएँ, हम क्रोध के द्वारा मोहित हो जाएँ। तो इन सब के बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा कि अपनी व्यवसायत्मिका बुद्धि का इस तरह से अपहरण नहीं होने देगा। माता-पिता क्या करेंगे, अपने बच्चे के साथ में एक स्ट्रॉन्ग बॉडीगार्ड रखेंगे, जिस बॉडीगार्ड के रखने के माध्यम से क्या होगा कि कोई भी गुंडे उसका अपहरण नहीं कर पाएँगे, है ना? तो इसीलिए यहाँ पर भगवान ने उस चीज़ का वर्णन किया कि व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। जो जिन व्यक्तियों के मन ये भोग और ऐश्वर्य की इच्छा से हरण कर लिए गए हैं। भोग मतलब इंद्रिय तृप्ति, ऐश्वर्य मतलब स्वर्ग प्राप्ति इत्यादि जो कुछ भी लालसाएँ रहती हैं। तो इनके द्वारा जिनकी बुद्धि हरण कर ली गई है, वो व्यक्ति क्या करेंगे? समाधो न विधीयते। समाधो मतलब ये समाधो शब्द समाधि से बना है और समाधि मतलब भगवान में मन निवेशित करना। साधारण रूप में ऐसे समझो, तो समाधो न विधीयते। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मन को भगवान में लगाना संभव नहीं हो पाता। अर्जुन यदि प्रश्न करे कि प्रभु ये सारी बातें तो वेदों में ही कही गई है ना? आप कह रहे हो कि इन सबको वाचाम के अंदर पढ़ना नहीं चाहिए। तो भगवान अर्जुन को अगले श्लोक में वर्णन करते हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुनो निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है जहां पर भगवान वर्णन कर रहे हैं कि अरे वेदों के अंदर तो ये 3 गुणों की बातें कही ही गई है। वेद कैसे हैं? त्रैगुण्य विषया वेदा। वेद का विषय, वेद के अंदर जो सारी बातें कही गई हैं, वो तीनों गुणों के विषय में है। अब 3 गुणों के विषय में आप लोग श्रवण किए होंगे, रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण। रजोगुण प्रधान व्यक्ति ये इसका जो सारे लक्षण हैं भगवान आगे भगवद गीता में पुनः स्पष्ट करेंगे। लेकिन तब पर भी साधारण रूप में आप लोगों ने श्रवण किया होगा, जानते होंगे, जो तमोगुण प्रधान व्यक्ति होता है, वो बड़ा ही आलसी, बड़ा ही ईर्ष्या वाला, दूसरों के उत्कर्ष को देख कर के दुखी हो जाने वाला ऐसा व्यक्ति तमोगुण प्रधान होता है। दूसरों का अनिष्ट चाहता है, ऐसे व्यक्ति को तमोगुण प्रधान कहा जाएगा। रजोगुण प्रधान व्यक्ति कैसा होता है? जिसके अंदर रजोगुण का बहुत ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलता है अगर रजोगुण, तो रजोगुण प्रधान व्यक्ति उसके लक्षण कैसे होंगे कि वो बहुत ही वर्कोहॉलिक होगा। दौड़-भाग करके हर कार्य को करने में उसका उत्साह दिखलाई देगा और कभी भी शांत नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ करते रहने में उसकी वृत्ति लगी रहेगी। और सत्वगुण प्रधान व्यक्ति क्या होगा कि जागतिक चीज़ों से ज़रा-सा उदासीन होकर के और आध्यात्म के प्रति उसका रुझान होगा। शांत चित्त का, उसका सबसे मैत्री स्वभाव, इस तरह से रजोगुण व्यक्ति का भी ऐसा हो सकता है, लेकिन अंततः उसका उद्देश्य कुछ न कुछ जागतिक लाभ होगा। तो ये रजोगुण प्रधान, सत्वगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान व्यक्तियों के लिए ही वेदों के अंदर 3 गुणों की बातें कही गई हैं। क्या बात समझ में आई? जैसे ये रजोगुण, तमोगुण और सत्वगुण इन तीनों की बातें जो वेदों में कही गई है, इसके पीछे का कारण क्या है वो मैं बतलाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक माता-पिता के 3 बच्चे हैं। एक बच्चा बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो 90 मार्क्स 90% स्कोर करता है क्लास के अंदर। एक बच्चा वो 60% स्कोर करता है और एक बच्चा है जो कि हर बार फेल हो जाता है। तो माता-पिता जब उन बच्चों को समझाते हैं, तो तीनों बच्चों को अलग-अलग तरीके से समझाएँगे। जो बच्चा बिल्कुल फेलियर है, पास ही नहीं कर पाता, माता-पिता उसको कम से कम ये शिक्षा देंगे कि बेटा तू इतनी पढ़ाई कर कम से कम कि तू पास हो जाए। एक ही क्लास में इतनी बार फेल हो रहा है, तो अच्छे से पढ़ाई कर, कम से कम पास हो जाना। जो बच्चा 60% स्कोर कर रहा है, उसको माता-पिता क्या समझाएँगे कि बेटा तुम 60% तक तो पहुँच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन तुमको अब और आगे बढ़ के 90% तक पहुँचना है, टॉपर्स के अंदर आना है।
और जो बच्चा ऑलरेडी 90% लेकर के आ रहा है, उसको माता-पिता समझाएँगे कि बेटा अब तुमको क्लास टॉप करनी है। 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए, तुम फर्स्ट पोज़ीशन पर आने चाहिए। तो बच्चे तीनों के तीनों ही एक ही माता-पिता के हैं। क्या माता-पिता तीनों को जो समझा रहे हैं, तीनों के अंदर पक्षपात कर रहे हैं? तीनों को एक ही तरह की शिक्षा क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि तीनों का लेवल अलग-अलग है, तीनों का अधिकार अलग-अलग है। इसलिए तीनों को अपने-अपने अधिकार से ऊपर उठने की शिक्षा दी जा रही है। तो ठीक उसी प्रकार वेदों के अंदर जो त्रैगुण्य विषया वेदा, वेदों के अंदर जो तीनों गुणों के विषय में बात बतलाई जा रही है, तो उसका उद्देश्य यही है कि हर एक व्यक्ति अपने अधिकार से ऊपर उठ कर के दूसरे अधिकार पर शिफ्ट हो। जो व्यक्ति तमोगुण प्रधान है, जिसको बहुत दूसरों से ईर्ष्या है, दूसरों के उत्कर्ष को देख कर के जलता है, तो ऐसे तमोगुण प्रधान व्यक्तियों के लिए बतलाया गया कि नहीं, तुम कम से कम रजोगुण में आओ। ऐसे तमोगुण प्रधान व्यक्ति, उनके लिए कहा गया कि नहीं, यज्ञ इत्यादि करो। भले ही पशु बलि दे करके जो लोग तमोगुण प्रधान हैं, जो कि हिंसा करना चाहते हैं, तो ऐसे हिंसा प्रधान व्यक्तियों के लिए क्या कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारा मांस भक्षण करने की इच्छा है, अगर तुम्हारी मदिरापान करने की इच्छा है, तो विधि-विधान से याज्ञिक क्रियाओं का आश्रय लेकर के फिर उसके बाद में उसमें लिप्त हो। तो उससे क्या होगा कि अंततः पहले वो कुछ भी नहीं कर रहा था, केवल मात्र जीव हिंसा कर रहा था, अब हिंसा तो करेगा, लेकिन कुछ न कुछ शास्त्र सम्मत क्रियाओं का आश्रय तो लेगा। जो व्यक्ति रजोगुण प्रधान है, ऑलरेडी इन सब वैदिक क्रियाओं के अंदर लगा हुआ है, स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो उसको सत्वगुण में लाने की कोशिश की जाएगी। उसको समझाया जाएगा कि देखो, ये स्वर्ग इत्यादि लोक जो हैं, ये स्वर्ग लोक भी कैसा है, टेम्पररी है। भगवान आगे इसको बतलाएँगे, क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोक विशन्ति। तो उसको भी बतलाया जाएगा कि ये स्वर्गलोक, ये पितृलोक या ब्रह्मा पर्यंत भी ये सारे के सारे लोक, ये कैसे लोक हैं, ये सब के सब क्षणिक हैं, चिरस्थायी नहीं है। इसीलिए तुम क्या करो, सत्व गुण में आने की कोशिश करो, जहाँ पर कुछ शाश्वत वस्तु, आत्मा के बारे में जानो। और जो व्यक्ति पहले से ही सत्वगुण प्रधान है, ऐसे सत्वगुण प्रधान व्यक्ति को अब निर्गुण बनाने की कोशिश की जाएगी। उससे कहा जाएगा कि तुम भगवत भक्ति में अपना समय निवेशित करो। भगवत भक्ति का आश्रय लो, भगवान के नाम का आश्रय लो, जिसके माध्यम से क्या होगा, तुम्हें भगवान का शाश्वत धाम प्राप्त होगा। इसलिए भगवान अर्जुन के माध्यम से ये वर्णन कर रहे हैं कि त्रैगुण्य विषया वेदा, ये वेदों के अंदर तीनों गुणों के बारे में बतलाई गई है बातें। और मैंने जो तुमको जो सारी बातें कही गई थी कि मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, जीतोगे तो राज्य मिलेगा, ऐसा ऐसा, तो ये सारी बातें भी कौन सी है, वेदों की बात है। लेकिन अर्जुन, तुम निस्त्रैगुण्य भव अर्जुन, तुम क्या करो, तीनों गुणों में से ऊपर उठ करके और वेदों के आगे बढ़ो। वेदों के आगे बढ़ना मतलब क्या? तुम उपनिषद के विषय में ज्ञान अर्जन करो। वेदों का तो जो विषय है, वेदों के अंदर भी भगवत भक्ति के बारे में बतलाया गया है, लेकिन बहुत ही अल्प स्थान-स्थान पर गूढ़ भाषा में। उसको लोग इतना समझ नहीं पाएँगे। तो इसलिए क्या करो, तुम उपनिषदों का आश्रय लो, जहाँ उपनिषदों के अंदर भगवत भक्ति के विषय में बतलाया गया है। इसलिए भगवान कहना चाह रहे हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो। जो द्वंद है, द्वंद मतलब सुख-दुःख, हानि-लाभ, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठो, निर्द्वंदो, नित्य सत्वस्थो। सत्व, सत्व गुण देखो, एक तो होता है सत्व गुण और एक होता है नित्य सत्व। नित्य सत्व मतलब नित्य शाश्वत, जहाँ भगवान के धाम करके और निर्योग क्षेम, ये जन पर्युपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योग क्षेम वहाम्यहम्। ये श्लोक आप लोगों ने सुना होगा। योग मतलब होता है प्राप्त होना। योग मतलब युज्यते, है ना? जुड़ना। तो जुड़ना मतलब कुछ वस्तु प्राप्त होना। और क्षेम, क्षेम मतलब जो वस्तु हमारे पे प्राप्त नहीं है हमें। तो भगवान कह रहे हैं निर्योग क्षेम। निर्योग क्षेम मतलब योग मतलब लाभ,
प्राप्त होना, और क्षेम मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास में वस्तु है उसकी रक्षा, है ना? तो भगवान कह रहे हैं कि निर्योग क्षेम अर्थात जो मेरे पास में वस्तु पहले से है या जो नहीं है, उन दोनों की चिंता को छोड़ करके क्या करो? आत्मवान बनो। निर्योग क्षेम आत्मवान। आत्मवान, जैसे आपने एक शुभ शब्द सुना होगा, धनवान, बलवान, धनवान, तो ये ज्ञानवान। धनवान मतलब जिस व्यक्ति के पास में धन हो, बलवान मतलब जिस व्यक्ति के पास बल हो, तो आत्मवान मतलब जिस व्यक्ति के पास में आत्मा हो। अब प्रश्न हो सकता है हम तो खुद ही जीवात्मा है, तो भगवान ऐसा क्यों कह रहे हैं कि आत्मवान बनो, निर्योग क्षेम आत्मवान? क्या अर्थ है इसका? भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? भगवान अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, आत्मवान बनो। क्यों? क्या अभी मैं आत्मा नहीं हूँ? बोले अभी तुम आत्मा तो हो, लेकिन तुम आत्मा के प्लेटफॉर्म पर एक्ट कहाँ कर रहे हो? तुम नित्य आत्मा तो हो, लेकिन तुम जीवात्मा के स्तर पर तुम अपनी अपने आप को पहचान नहीं पा रहे हो। इसलिए तुम्हें क्या करना होगा? निर्योग क्षेम आत्मवान। तुम्हें आत्मवान बनना पड़ेगा। ये हानि और लाभ के चक्कर को छोड़ करके, ये द्वंद्व को छोड़ करके, और आत्मवान अर्थात आत्मा में प्रतिष्ठित होकर के वेदों के वेदों से आगे बढ़ो। मैं तुम्हें वेदों को त्याग करने को नहीं कह रहा, बल्कि वेदों से आगे की बात जो है, वेदों का जो सार है, अर्थात तुम वेदांत पर पहुंचो। 4 वेद हैं, और वेद व्यास जी ने इन वेदों को लिखने के उपरांत वेदांत सूत्र की भी रचना करी है। तो ये वेदांत सूत्र जो है, वेदांत सूत्र का आरंभ ही होता है अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तो भगवान मानो अर्जुन को ये कहना चाह रहे हैं कि अर्जुन, तुम वेदांत तक पहुंचो। वेदों का भी जो अंत है, वेदों को त्याग नहीं करना, बल्कि वेदों के भी आगे बढ़ करके वेदांत तक पहुंचना है, अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा तक पहुंचना है, भगवत चर्चा तक पहुंचना है, भगवान के विषय में जिज्ञासा करनी है। तो इस बात को भगवान वर्णन कर रहे हैं, और अगले श्लोक में उसी चीज को कहा कि यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। भगवान ने बड़ा सुंदर एक उदाहरण देकर के समझाया। पहले के समय में आपने देखा होगा गांवों के अंदर कुएं हुआ करते थे, अलग अलग कूप होते थे, और अलग अलग कूपों का अलग अलग समय पर व्यवहार किया जाता था, है ना? जैसे कोई एक कुआँ होता था जो केवल मात्र जो है रंधन के लिए, कोई गाँव में कोई विशेष उत्सव होगा, तो उसके लिए रंधन के लिए व्यवहार किया जाएगा। कोई एक कुआँ होता था जहाँ पर केवल मात्र नहाने के लिए उसको व्यवहार किया जाता था। पहले के समय पे ऐसा हुआ होता था। आजकल तो कुएँ ही नहीं रहे, और पर्टिकुलरली यूसेज तो और क्या ही बोलो। अब इस तरह से समझ लो, जैसे हमारे घर के अंदर पानी आता है, तो जो टैप हमारा लगा हुआ है बाथरूम के अंदर, तो उसका यूज़ केवल मात्र नहाने के लिए होगा। जो टैप लगा हुआ है किचन के अंदर, तो उसका यूज़ हम लोग करेंगे कुकिंग के लिए, है ना? तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी भगवान कह रहे हैं कि यावानार्थ उदपाने। उदपाने मतलब जलकूप, जितने सारे जलाशय हैं, तो ये कूप उन सब की वो सारे के सारे क्या होता है, उन सब को, यदि एक तरफ कुआँ है और एक तरफ कोई नदी बह रही है, तो अलग-अलग कुएँ का जो अलग-अलग यूज़ है, वो सारा का सारा यूज़ एक बहती हुई नदी के द्वारा तो परिपूर्ण हो जाता है। जैसे आप एक कुएँ से कपड़े धोते थे, एक कुएँ के पानी से रंधन करते थे, एक कुएँ के पानी से स्नान करते थे। लेकिन अब जब नदी बह रही है, तो नदी बहते हुई नदी के अंदर क्योंकि परिपूर्ण जल है, और बहता हुआ जो जल है वो हमेशा पवित्र होता है, इस कारण से उस पानी के द्वारा कपड़े धोना भी हो जाएगा, उस पानी के द्वारा रंधन करना भी हो जाएगा, और उसी पानी के द्वारा स्नान करना भी हो जाएगा। उसी नदी के अंदर पशु भी आकर के पी सकते हैं। तो क्योंकि जैसे बहते हुए नदी के जल से छोटे-छोटे कुओं का, जलाशयों का जो कार्य है, वो अपने आप पूरा हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अर्जुन, जो व्यक्ति वेदांत को जानता है, अर्थात वेदों के सार को जानता है, उस वेदों के सार जानने वाले व्यक्ति के द्वारा वेदों का कार्य अपने आप पूरा हो जाता है। क्या बात समझ में आई? भगवान कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैं तुम्हें
निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, मैं तुम्हें वेदों से ऊपर उठने की बात कह रहा हूं। तो उसका कारण ये है कि तुम ब्राह्मणस्य विजानत, तुम यदि एक ब्राह्मण बनोगे, ब्राह्मण मतलब तुम इन वेदों के सार को जान करके और इससे श्रेष्ठ, इससे परे की बात को यदि आश्रय करोगे, उसको ग्रहण करोगे, तो उसके माध्यम से क्या होगा, वेदों की बात पालन करना अपने आप हो जाएगा। जैसे कि एक बहते हुए नदी के जल से छोटे छोटे कुओं का काम अपने आप हो जाता है, ठीक उसी प्रकार अगर तुम वेदों के आगे की बात को जीवन में आचरण करोगे, तो उससे वेदों का जो त्रिगुण्य वेद हैं, उन तीनों गुणों वाले वेदों के उपदेशों का पालन करना अपने आप हो जाएगा। भगवान ने इस श्लोक के माध्यम से, इस उदाहरण के माध्यम से इस तथ्य को स्पष्ट किया है। और इसको हम लोग विस्तार से फिर आगामी क्लास के अंदर श्रवण करेंगे, कैसे भगवान वर्णन कर रहे हैं कि निस्त्रैगुण्य होना बहुत आवश्यक है। अर्थात वेदों का सार क्या है? शास्त्र तो बहुत सारे हैं, कितने शास्त्र पढ़ोगे? अपने अल्प ज्ञान, अपनी अल्प योग्यता और अल्प जीवन अवधि के अंदर कितने शास्त्रों को हम पढ़ लेंगे, और उन शास्त्रों को पढ़ करके कितना हम समझ भी लेंगे। इसलिए सारे शास्त्रों के सार, सारे वेदों के सार को समझना होगा। सारे शास्त्रों का सार क्या है? कपिल भगवान जिसको अपनी माँ को बतला रहे हैं, अहो बत श्वपचो अतो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम तेपुस्तपस्ते जुहुवु सश्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णाम गृणन्ति ये थे। कपिल भगवान अपनी माँ को कहते हैं कि माँ, अगर कोई व्यक्ति चंडाल कुल में भी उत्पन्न हुआ हो, लेकिन ऐसे व्यक्ति ने भगवान के नाम का यदि आश्रय लिया है, भगवान का नाम जप कर रहा है, तो वो व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सारे के सारे वेद पढ़ लिए। उस व्यक्ति ने पूर्व जन्म में सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, सारे तीर्थाटन उसके हो गए हैं, जितने सारे यज्ञ थे, सारे यज्ञ उसके हो गए हैं। और वो व्यक्ति अपने समेत अपने कुल का भी उद्धार कर देगा, भले ही चंडाल कुल में क्यों न उत्पन्न हुए हो। स्वपचो अतो गरियान, अर्थात वो चंडाल कुल में उत्पन्न होते हुए भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लिया। इसलिए कपिल भगवान यहाँ कहना चाह रहे हैं कि सारे वेदों का सार क्या है? बोले सारे वेदों का सार भगवान का नाम है। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने इसी बात को ही बतलाया कि सारे शास्त्रों का सार, सर्व मंत्र सार नाम एवं शास्त्र मर्म। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं कृष्ण है, राधा जी के भाव और अंग कांति को लेकर के आए और इस जगत में यही भगवान नाम का प्रचार प्रसार किया, ताकि जो लोग अल्प बुद्धि वाले हैं, हम जैसे जो कलयुग के अल्प बुद्धि जीव हैं, जिनको वेद पढ़ने का, शास्त्र पढ़ने का सुयोग नहीं होगा, तो वो अंततः वेदों के, शास्त्रों के सार को समझे, भगवान नाम को आश्रय लें। क्योंकि भगवान के नाम का आश्रय लेने से क्या होगा? भगवान का नाम क्या है? ये बहती हुई नदी है। तो इस भगवान के नाम का आश्रय लेने से जितने सारे और वैदिक क्रियाएं हैं, जितने सारे छोटे-छोटे कुएं हैं, उन कुओं को का प्रयोजन अपने आप पूर्ण हो जाएगा। ठीक है? भगवान अब इसके आगे क्या वर्णन करते हैं अर्जुन को, क्या एक्चुअल में कर्म योग है, उसको बड़े सुंदर रूप में भगवान अगले श्लोक में स्थापित करेंगे। गीता का बहुत ही फेमस श्लोक जिसको लोग कोट करते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो ये इस श्लोक की व्याख्या फिर कल हम विस्तार से श्रवण करेंगे। 4 चरण के अंदर भगवान कैसे-कैसे एक-एक बात का वर्णन कर रहे हैं। ठीक है? आज के सत्र को यहीं विश्राम देते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।